कबीर के 5 सूत्र जो बदल देंगे आपका जीवन। क्या आपने कभी ऐसी दौड़ में भाग लिया है जिसकी कोई फिनिश लाइन ना हो? आप दौड़ते दौड़ते हांफ रहे हैं, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आप दौड़ क्यों रहे हैं। सच कहूं तो आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। हमारे पास 5G इंटरनेट की स्पीड है, लेकिन रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। हमारे पास हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके तनाव, आपकी उलझनों और आपके हर डिप्रेशन का सटीक इलाज 500 साल पहले एक जुलाहे ने अपनी झोपड़ी में बैठकर लिख दिया था? जी हाँ, संत कबीर। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज्ञानवर्धक प्रसंग और कबीर के 5 ऐसे सूत्र साझा करने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं भी फंसा हुआ या परेशान महसूस कर रहे हैं, तो इस प्रसंग के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसके चौथे और 5वें सूत्र में आपके उन सवालों के जवाब हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देते। सुकून की तलाश। एक प्रसंग। रजत एक 30 साल का युवा था। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी और शानदार फ्लैट। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से रजत पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता। उसे लगता कि दुनिया में हर इंसान मतलबी है और वो हमेशा भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। एक दिन तनाव से हारकर वो अपने शहर से दूर एक आश्रम में गया। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। रजत ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। मेरा दिमाग हर वक्त एक युद्ध के मैदान की तरह रहता है। मुझे शांति चाहिए। कृपया मुझे कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र दें जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, चमत्कार मंत्रों में नहीं, जीवन को देखने के नजरिए में होता है। मैं तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं दूंगा, बल्कि उस महान फकीर कबीर के 5 सूत्र दूंगा। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम्हारा जीवन आज और अभी से बदल जाएगा। जीवन बदलने वाले कबीर के 5 सूत्र। संत ने रजत को पास बिठाया और जीवन के उन 5 अहम सूत्रों को खोलना शुरू किया। सूत्र 1, धैर्य, पेशेंस। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। संत की सीख। रजत, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी यह है कि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट खुशी। कबीर कहते हैं कि हे मन, सब कुछ अपने समय पर ही होता है। तुम चाहे किसी पेड़ की जड़ में 100 घड़े पानी क्यों न डाल दो, फल तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा। आज का अर्थ। अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन नतीजों के लिए रातों की नींद मत खराब करो। प्रकृति और समय पर भरोसा रखना सीखो। जो तुम्हारा है वो सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा। उतावलापन सिर्फ तनाव देता है, सफलता नहीं। सूत्र 2, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। संत की सीख। तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारा बॉस खराब है, तुम्हारे दोस्त मतलबी हैं और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें नहीं समझते। कबीर कहते हैं कि जब मैं दुनिया में बुरे इंसान को खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने ही मन के भीतर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। आज का अर्थ। हम अपनी जिंदगी की हर समस्या का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। अपना ईगो, अहंकार हमें अपनी कमियां देखने ही नहीं देता। जिस दिन आप दूसरों में कमियां निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर देंगे, आपकी आधी उलझनें उसी दिन खत्म हो जाएंगी। सूत्र 3, मधुर वाणी, द पावर ऑफ वर्ड्स। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। संत की सीख। रजत, जब तुम गुस्से में अपने जूनियर या परिवार वालों पर चिल्लाते हो तो क्या तुम्हें शांति मिलती है? नहीं। कबीर कहते हैं कि हमेशा अहंकार को छोड़कर ऐसी मीठी बातें करनी चाहिए जो सुनने वाले को तो अच्छी लगे ही, साथ ही बोलने वाले के मन को भी शांति दें। आज का अर्थ। आज हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन तो बहुत हैं, लेकिन बात करने की तमीज कम हो गई है। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना है। कड़वे शब्द पहले आपकी खुद की शांति छीनते हैं, फिर दूसरों की। बोलना शुरू करने से पहले सोचें, क्या मेरे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं? सूत्र 4, कर्म और वर्तमान, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत की सीख। मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मैं कल से खुश रहना शुरू करूंगा। कबीर चेतावनी देते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल भर में जीवन खत्म हो सकता है, फिर अपने हिस्से की जिंदगी कब जियोगे? आज का अर्थ। हम हमेशा भविष्य की प्लानिंग में इतने उलझे रहते हैं
कि हम आज को जीना भूल जाते हैं। जो आपके पास है वो सिर्फ ये पल है। अपने सपनों को, अपनी खुशियों को और अपने अपनों को कल के भरोसे मत छोड़ो। कल कभी नहीं आता। सूत्र 5, संतोष, ट्रू कंटेंटमेंट। साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। संत की सीख। रजत ने पूछा, लेकिन महाराज एक अच्छी जिंदगी के लिए कितना पैसा काफी है? संत ने कहा, कबीर ने इसका जवाब दिया है, हे ईश्वर, मुझे बस इतना देना कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, मैं भी भूखा न रहूं, और अगर कोई मेहमान या जरूरतमंद मेरे दरवाजे पर आए तो वो भी खाली हाथ न जाए। आज का अर्थ। यह सूत्र महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंधी लालच के खिलाफ है। आपको ये तय करना होगा कि आपकी जरूरत क्या है और आपकी लालच क्या है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके लिए पर्याप्त, इनफ क्या है, आप जीवन भर एक भिखारी की तरह और की चाह में दौड़ते रहेंगे। शांति तभी मिलती है जब आपके भीतर संतोष जन्म लेता है। क्लोजिंग। एक नई शुरुआत। रजत आश्रम से निकला तो उसके पास कोई नई दौलत नहीं थी, लेकिन उसके कंधों से दुनिया भर का बोझ उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो जिस शांति को बाहर की दुनिया और गैजेट्स में ढूंढ रहा था, उसका स्विच तो हमेशा से उसके अपने ही दिमाग में था। कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे इतिहास के सबसे महान लाइफ कोच थे। उनके ये दोहे सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये एक शांत, सफल और सुलझे हुए जीवन का एल्गोरिदम है। निष्कर्ष ये है, जीवन की भागदौड़ में कभी कभी रुक जाना, पीछे मुड़कर देखना और खुद से बात करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया आपको आपके बैंक बैलेंस से तौल सकती है, लेकिन आपकी असली अहमियत इस बात से तय होती है कि रात को सोते समय आपका मन कितना शांत है।